संसद में एक तरफ नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम ओबीसी जाति में पैदा हुए, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान में देरी थी कि इधर राहुल गांधी ने अपना ओबीसी वाला पुराना मुद्दा उठाकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की जाति को लेकर फिर से बड़ा हमला बोला। ओडिशा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी जाति में पैदा नहीं हुए थे, वो तो जनरल कास्ट में पैदा हुए थे, लेकिन बीजेपी लोगों को यह बोलकर बेवकूफ बनाती है कि प्रधानमंत्री ओबीसी जाति में पैदा हुए थे। ओबीसी जाति में पैदा हुए, ये बीजेपी की तरफ से झूठ बोला जाता है। राहुल गांधी के बयान सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज जो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, उस सवाल के बारे में बता देते हैं कि क्या सच में नरेंद्र मोदी ओबीसी जाति में पैदा हुए, या गुजरात में ओबीसी वाला मामला आखिर क्या है जिसे ये जोड़कर देखा जाता है। इस पूरे मामले को समझने से पहले आप राहुल गांधी ने जो बयान दिया उस बयान को सुन लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं, नारे बंद करो। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। पता है मैं कैसे जानता हूं? पता है मैं कैसे जानता हूं? सुनो, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता है मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ केस करने वाले बीजेपी के गुजरात से विधायक हैं पूर्णेश मोदी, उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में झूठ बोलने की पुरानी आदत है। पूर्णेश मोदी ने क्या कुछ कहा है राहुल गांधी को लेकर, वो भी आप पहले सुन लीजिए। विकास होने वाला है, उसकी वजह से श्रीमान राहुल गांधी में बहुत बड़ा बौखलाहट है और इस बौखलाहट सामने आया है। ओबीसी समाज का अपमान करना, ओबीसी समाज को चोर कहना, सारे मोदी को चोर कहना, पिछले चुनाव में भी ये सारे मोदी के चुनाव, सारे मोदी चोर है, इस प्रकार का बयान आया था। इस प्रकार ओबीसी समाज का अपमान करना उनकी आदत बन चुकी है, तो इस बार अपमान नहीं हिंदुस्तान सहन करेगा। अब यहाँ आप देख सकते हो कि एक परिपत्र गुजरात सरकार ने जारी किया था, तब यहाँ के मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, छबिलदास मेहता थे। मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता होने के बावजूद भी बयान आया है कि जब प्रधानमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के 2000 के साल में थे, तब मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तब तो भाजपा का शासन था, लेकिन वो 2001 में मुख्यमंत्री बने। तो 2000 के साल में ओबीसी समाज को, तेली समाज को ओबीसी में सम्मिलित किया गया। वो भी एक झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। बल्कि कांग्रेस के शासन में 1994 में
माननीय छबीलदास मेहता के समय पर ये परिपत्र, ये ठराव से तेली समाज, मोड़ घाची समाज, मोदी समाज को ओबीसी में सूचित श्रेणी में उस समय मान्यता दी गई थी। तो इस तरह झूठ पे झूठ बोलने की जो आदत बन चुकी है, चुनाव में इस तरह का माहौल खड़ा करना, फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी गुजरात के जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तब भी इससे कोई लेना देना, इस समाज में ओबीसी आने का लेना देना नहीं है। दो चीजों का जिक्र किया गया कि पूर्णेश मोदी और राहुल गांधी के द्वारा, एक राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी ओबीसी में पैदा नहीं हुए थे। पूर्णेश मोदी ने कहा कि बहुत पहले तेली समाज को ओबीसी में जोड़ा जा चुका है। अब कब जोड़ा गया, सवाल ये उठता है। तो पहले ये जान लेते हैं कि ये कब ओबीसी में इस समाज को, तेली समाज को जोड़ा गया। राहुल गांधी का आरोप है कि मोदी का जन्म तेली जाति में हुआ था, जिसे साल 2000 में गुजरात में बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान ओबीसी में शामिल किया गया। तेली जाति को अगर देख लें तो यह पहला मौका नहीं है जो जाति को लेकर बवाल हुआ है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओबीसी होने पर विवाद हुआ हो, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यह मुद्दा उठ चुका है। इस पर एक रिपोर्ट छपी थी, बीबीसी की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें लिखा गया कि जब घांची समुदाय को ओबीसी की सूची में शामिल किया गया था तो इसकी उपजाति को भी शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए मोड़ घांची जाति को इस सूची में शामिल करने के लिए एक नया परिपत्र जारी करना पड़ा। बीबीसी ने यह दावा गुजरात सरकार के एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट छापी थी। बीबीसी हिंदी के पास 1 जनवरी 2002 को गुजरात सरकार की ओर से जारी किया गया वह पत्र भी है, जिसमें मोड़ घांची को ओबीसी सूची में शामिल करने की घोषणा की गई थी। विवाद शुरू हुआ कब, ये आपको बताते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से तब के प्रवक्ता नितिन पटेल के मुताबिक गुजरात सरकार के समाज कल्याण विभाग ने 25 जुलाई 1994 को एक अधिसूचना जारी की थी जो 36 जातियों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करती है। राज्य सरकार ये बात कही थी और जिसकी संख्या 25 भी जो मोड़ जाति से आते हैं उसे भी शामिल किया गया था। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले 2 साल पहले ही मोड़ घांची को शामिल किया गया था, ओबीसी समाज में, ओबीसी की जाति में शामिल किया जा चुका था। घांची, जिन्हें अन्य राज्यों में साहू या तेली के नाम से जाना जाता है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और पूर्णेश मोदी की अगर बात को ही मान लें तो नरेंद्र मोदी, जो मोदी सरनेम है, उसमें पहले ओबीसी को शामिल किया गया। उसके बाद अगर बात करें कि जब वो सीएम थे उससे पहले शामिल किया गया या फिर बाद में, तब भी मोदी सरनेम को मामले को लेकर जो चीजें जानकारी निकल कर आ रही है कि नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वाडनगर में हुआ था। तब देश आजाद हुए थे, 3 साल हुए थे देश आजाद हुआ और संविधान भी लागू हो चुका था। लेकिन जन्म जात से अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी घांची समुदाय में ही पैदा हुए, जो राज्यों में, कई राज्यों में साहू या तेली के नाम से जाना जाता है। इसी जाति में वो पैदा हुए। आजादी के बहुत साल बाद इस जाति को ओबीसी में शामिल किया गया। मतलब जैसा अमित मालवीय लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जाति को उनके सीएम बनने से 2 साल पहले ही 27 अक्टूबर 1999 को ओबीसी में शामिल किया जा चुका था। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम बने तो उनके जाति को ओबीसी में जोड़ा गया। अगर समय तारीख को हटा दिया जाए तो शायद राहुल गांधी का वो बयान सही साबित हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी जाति से नहीं आते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक आपको पहले भी समझा चुके हैं। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि बाद में नरेंद्र मोदी जिस जाति से आते हैं उसे ओबीसी में शामिल कर दिया गया था। इस बात में कोई दुविधा नहीं है और इसमें ना होनी भी चाहिए, क्योंकि कई गैजेट राज्य सरकार की तरफ से भी और पहला अगर पुराना रिकॉर्ड देखें तो उस हिसाब से भी जन्मजात तो नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से नहीं आते। नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी से नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री के ओबीसी होने का या उस पर बवाल, बहस छिड़ गया है।
2024 लोकसभा चुनाव होने से पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर से ओबीसी के मुद्दे को छेड़ दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के सरनेम मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता तक चली गई थी। राहुल गांधी ने साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। 4 साल बाद 23 मार्च 2022 को सूरत के निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी अभी भी सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो उन्हें राहत दी गई, उसके बाद वो जमानत पर बाहर हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन है और सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी मोदी का सरनेम चोर क्यों होता है, जितने भी चोर हैं उसका वह सरनेम मोदी ही क्यों होता है। एक बार फिर से 2024 का लोकसभा चुनाव है और इस चुनाव के बीच में ये मोदी सरनेम और उसके बाद ओबीसी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठा दिया है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि मोदी सरनेम का मामला या ओबीसी का मामला ये कितना लोकसभा चुनाव में फैक्टर बन पाता है, कितना मुद्दा हावी हो पाता है लोगों पर, इससे क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात पहले से ही करते आए हैं। जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे तब भी राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया था। तो बिहार में उस वक्त आरजेडी और नीतीश की सरकार थी, जेडीयू की, और उस वक्त जातीय जनगणना करवाई गई थी। और इस बीच में अब तो नीतीश कुमार इंडिया से हट गए हैं और एनडीए से हाथ मिला लिए हैं। और इस सब के बीच में राहुल गांधी अपने जितने भी बयान दे रहे हैं उसमें जाति जनगणना की बात का जिक्र जरूर करते हैं कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। इससे सभी को उसके हिस्से के मुताबिक रोजगार मिलेगा और उनके हित में काम हो सकेगा। लेकिन इस सब के बीच में क्या ये भी सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने बयान देकर, मोदी सरनेम को लेकर बयान देकर, क्या अपने ऊपर ही एक मुश्किल खड़ी कर ली है। लेकिन ये सब बातें तब पता चलेंगे जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा और उनके खिलाफ कोई मामला अगर दर्ज होता है तो ही इन सब बातों का कोई मतलब निकल कर आएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।